हेलो एवरीवन। आज हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एक ऐतिहासिक एकांकी दीपदान पढ़ेंगे। वर्मा जी को हिंदी नाटकों का जनक कहा जाता है। इनके अधिकांश नाटक ऐतिहासिक तथा सामाजिक समस्याओं से जुड़े होते हैं। ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, सामाजिक समस्या मीन्स सोशल प्रॉब्लम्स। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, सत्य किरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, चित्ररेखा, जूही के फूल, जौहर आदि। प्रस्तुत एकांकी में डॉक्टर वर्मा ने राजपूताने की वीरांगना पन्नाधाई के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण किया है। जब महाराणा सांगा की मृत्यु हुई तो कुंवर उदय सिंह बहुत छोटे थे। उनके बड़े पुत्र महाराणा विक्रमादित्य ने राजगद्दी ग्रहण की। राजगद्दी मतलब द थ्रोन। किंतु वह मल्ल विद्या में डूबा रहता था। उसकी प्रजा भी उससे संतुष्ट नहीं थी। इसलिए महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर ने राज्य की देखरेख का अधिकांश कार्य स्वयं संभाल लिया। दासी पुत्र मतलब दासी में जन्मा पुत्र, यानी उसकी माँ एक दासी है। लेकिन बाद में बनवीर को ऐसा लगा कि जब कुंवर उदय सिंह बड़े होंगे तो वे ही राज्य पर शासन करेंगे, क्योंकि वास्तविक उत्तराधिकारी भी वही है। इस कारण से वह ईर्ष्या से भर गया। अंततः उसने उदय सिंह की हत्या करने की योजना बनाई। फिर आगे क्या होता है एकांकी में हम पढ़ेंगे। इस एकांकी के पात्रों का परिचय लेंगे। पहले कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी, आयु 14 वर्ष। चंदन थाईमा पन्ना का पुत्र, आयु 13 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, आयु 32 वर्ष। पन्ना यानी थाईमा कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली थाई, चंदन की माँ, आयु 30 वर्ष। पन्ना थाईमा इस कहानी का मुख्य पात्र है। महाराणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती अपने पति के मृत्यु होने के बाद राज्य का कारोबार संभालती है और परिस्थितियों के कारण उन्हें जौहर करना पड़ता है। अपने आप को आग में समर्पित करने को जौहर कहता है। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुष साका करते थे, यानी वे शत्रु सेना में घुस जाकर वीर गति को प्राप्त करते थे और राजपूत स्त्रियां अग्नि कुंड में प्रवेश करके अपने जीवन का बलिदान कर देती थी। जब रानी कर्मावती ने जौहर किया तब उनके पुत्रों को पन्ना थाईमा के पास सौंपती हैं ताकि वह उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर सके। सोना रावल रूप सिंह की लड़की, आयु 16 वर्ष। सामली अंतपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। अंतपुर मीन्स जहाँ राजमहल में स्त्रियां रहती हैं वो जगह को अंतपुर कहती हैं। वह अंतपुर की परिचारिका थी सामली, यानी केयरटेकर, अंतपुर की केयरटेकर। कीरत जूठी पतले उड़ाने वाला बारी, आयु 40 वर्ष। पुराने ज़माने में पत्तलों में खाना खाते थे और खाना खाने के बाद वो जूठी पत्तल यानी वेस्ट लीव से वो उड़ाने वाला आदमी था कीरत। तो एकांकी शुरू होती है। इस एकांकी वर्ष
36 ईस्वी यानी 1536 एडी में घटित एक रियल घटना पर आधारित है। तो मैं आप सबको उस स्टेज की ओर ले चलती हूँ, यानी आपको इमेजिन करना है। यह एकांकी है, प्ले है, तो इस स्टेज पर ही हो रहा है, तो आपको ये सब इमेजिन करना है, ठीक है। पर्दा यानी कर्टन उड़ने पर हम स्टेज पर देखते हैं कुंवर उदय सिंह का कक्ष। कक्ष मीन्स रूम। पूरी सजावट है। दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। रेशमी मीन्स सिल्क। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है, पार्श्व मीन्स साइड। सिरहाने पन्ना थाई माँ के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में, नेपथ्य मीन्स द बैकग्राउंड, नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि। मृदंग और खटके की रमक। रमक मीन्स तरंग। फिर नारियों का सम्मिलित कंठ से गान, यानी स्त्रियां गाना गाती हैं। फिर नृत्य की ध्वनि। यह संगीत नेपथ्य में धीरे धीरे हल्का सुनाई पड़ता है। कुंवर उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है और पुकारता है, धाई माँ, धाई माँ। धाई माँ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तब फिर से पुकारता है, धाई माँ कहाँ है, धाई माँ। तब पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। तलवार रखने का जो केस होता है उसे म्यान कहता है। फिर उदय सिंह थाई माँ से कहता है, थाई माँ देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं। चलो ना, देखो ना। तुलजा भवानी यानी गॉडेस दुर्गा। तब पन्ना कहती है, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। कुंवर उदय सिंह तब पूछते हैं, नहीं धाई माँ, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना फिर से कहती है, नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर कुंवर उदय सिंह फिर से पूछता है, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही थाई माँ। मैं कितना अच्छा हूँ थाई माँ। कुंवर उदय सिंह कहता है कि वो नाचने वाली लड़कियाँ बहुत सुंदर हैं और उदय सिंह कहते हैं कि लड़कियाँ बहुत देर तक उदय सिंह को देखती रही और उदय सिंह भी उन्हें देखता ही रहा और अपने को बहुत अच्छा कहता है कुंवर उदय सिंह। तब थाई माँ कहती हैं, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। पन्ना कहती है, सूरज की तरह ही उदय सिंह का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम उदय सिंह रखा गया। यह सुनकर उदय सिंह हंसता है और हंसकर धाई माँ से पूछता है कि अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना जवाब देती है, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। यह सुनकर उदय सिंह कहता है, कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाई माँ। वे नाचने वाली लड़कियाँ तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाई माँ? चलो ना धाई माँ, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। दीपक को पानी में प्रवाहित करने का एक उत्सव मना रहे हैं। यह बनवीर का एक षड्यंत्र यानी प्लान था। उत्सव में शोरगुल होता है। लड़कियां नाचती हुई दीपों को पानी के एक कुंड में प्रवाहित कर रही हैं। इस शोरगुल में
बनवीर उदय सिंह को किसी न किसी तरह मार डालना चाहता था। इस उत्सव को देखने के लिए कुंवर थाई माँ को बुलाता है, लेकिन थाई माँ को इस पर शक था क्योंकि बनवीर का स्वभाव वो जानती थी। कुंवर उदय सिंह थाई माँ को बुलाते हैं दीपदान देखने के लिए, लेकिन थाई माँ मना कर रही हैं। वो कहती है मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। तब उदय सिंह रूठ जाता है और रूठ कर वो कहता है तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुलदीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। तब पन्ना कहती है रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते, जाओ विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होंगे। जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। थाई माँ कुंवर से कहती है कि दिन भर खेलने पर उसके कपड़े मैले हो गए हैं और वह बहुत थक चुका है, इसलिए उसे आराम करने के लिए कहती है थाई माँ। लेकिन उदय सिंह रूठे स्वर में फिर से कहता है तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा, क्योंकि थाई माँ ने कुंवर से कहा था कि वह उसके तलवार म्यान से अलग कर रख देगी। इसलिए उदय सिंह कहता है कि वह तलवार के साथ ही सोएगा। पन्ना कहती है अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चितौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। यानी पन्ना इस वाक्य के द्वारा कहती है कि उसे चितौड़ की रक्षा करना है और चितौड़ के महाराणा बनना है कुंवर उदय सिंह को। यह सुनकर कुंवर उदय सिंह पूछता है कि तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने को कहती हो। पन्ना कहती है तलवार से डर? चितौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। चितौड़ राजस्थान का ही एक जगह है और यहाँ के लोग बहुत वीर होते हैं। और थाई माँ कहती है चितौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता। कुंवर उदय सिंह उसी तरह रफ वॉइस में, रूखे स्वर में कहता है अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। जाने का उद्यत होता है, यानी जाने को तैयार होता है। पन्ना उसे रोकती हुई कहती है नहीं कुंवर, तुम अभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। इस डायलॉग में पन्ना का जो डर है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहरीले सर्प मीन्स पॉइजनस स्नेक्स। वह जानती थी कि कुंवर के जान को खतरा है। उदय सिंह ने पूछा सर्प? कैसे सर्प? पन्ना ने कहा तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे, भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। उदय सिंह कहता है नहीं माँ, आज न मैं भोजन करूँगा और न अपनी शैया पर ही सोऊंगा। यह कहकर वो जाने लगा है और पन्ना उसे रोकते हुए कहती है सुनो सुनो कुंवर। चले गए? कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गान दीपदान, इसी से चितौड़ की रक्षा होगी। चितौड़ में यह बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है और अब तो बनवीर का राज्य है। कुंवर उदय सिंह पन्नाधाई से नृत्य देखने चलने को कहता है और उसके मना करने पर भी वह रूठ कर चला जाता है तथा जमीन पर ही लेट जाता है। थाई माँ कुंवर को रात में अकेले कहीं नहीं भेजना चाहती क्योंकि उसकी जान को संकट है। तब वहाँ नूपुर नाद करते हुए किशोरी का प्रवेश। नूपुर एंकलेट, किशोरी टीनेजर। किशोरी थाई माँ को प्रणाम करती है और पन्ना पूछती है
कौन? और किशोरी जवाब देती है, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना उत्तर देती है, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। तब लड़की कहती है यानी सोना कहती है, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ, अट्टहास करती हैं। फिर पन्ना कहती है तब, चुप रहो सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं, तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। किशोरी मीन्स टीनेजर। सोना बनवीर की योजना का एक भाग है, बनवीर की तरफ से आती है। वो बहुत ही सुंदर है, नाचती हैं, कुंवर से खेलती हैं। आर्मी यानी सेना के अधिकारी को एक उपाधि यानी पोस्ट दिया जाता था, उसे रावल कहते हैं। रावल स्वरूप सिंह चित्तौड़ के रावल थे, उनकी बेटी है सोना। पन्ना सोना से पूछती है कि क्या वह नाच गाने की ओर कुंवर को खींचना चाहती हैं, यानी ले जाना चाहती हैं। यह सुनकर सोना कहती है, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीप दान किया और मन भर कर नाचा। और फिर यूं नाचती हुई कहती है, कुंवर जी भी तो बड़े देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह ताल, नुपुर की झनकार सुनाई पड़ती है। पन्ना क्रोधित होकर सोना से कहती है, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की न होती तो। सोना बीच में बोलती है, कटार जोंग देती, कटार। फिर अट्टहास करती है। अट्टहास करना मीन्स लाफिंग लाउडली। और कहती है, थाई माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी फुला दिया। तुम्हारा मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। और फिर हंसती है और कहती है, खोखला। टू कीप द स्वॉर्ड इन द शीथ हैज़ hollowed its heart। यानी थाई माँ ने अपने हृदय में केवल उदय सिंह को ही स्थान दिया है। उदय सिंह को अपने हृदय में रखने के लिए थाई माँ ने अपने हृदय को खोखला कर दिया है, हौलो कर दिया है। यानी अपना बेटा चंदन के लिए धाई माँ के मन में कोई जगह नहीं है। कटार मीन्स स्मॉल स्वॉर्ड, डैगर। खोखला शून्य। सोना हर बात कविता के रूप में ही कहती हैं। पन्ना सोना से कहती है कि यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। तब सोना कहती है, ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की जूल लाए थे। हाँ जूल, इतनी बड़ी, हमारे लिए भी तो वे एक रेशम की जूल लाए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें धिरक रही हैं। हाँ, राजा विक्रमादित्य तो मौज मस्ती में डूबे थे। राज्य का कारोबार बनवीर का चल रहा है, इसलिए सोना बनवीर को महाराजा बनवीर कहने को कहती है। बागड़ का इलाका, अ प्लेस, इलाका मीन्स प्लेस। जूल मतलब होस क्लोथ। सोना के लिए बनवीर ने बागड़ के इलाके से रेशम यानी सिल्क की जूल लाए थे। एक तरह का सिल्क क्लोथ है। सोना कहती है, जब उस रेशम की जूल को सिर पर रखकर यानी सिर पर ओढ़कर नृत्य करती हैं, तब ऐसा लगता है जैसे मकड़ी के जाल में यानी स्पाइडर के वेब में से चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं यानी नाच रही हैं। वह बहुत ही सुंदर है। और जब
इन कपड़ों में वो नाचती हैं तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की किरणें बाहर आ रही हैं। थिरकना मतलब नाचना। ये सुनकर पन्ना कहती हैं, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। कृपा मीन्स दया। सोना ने जवाब दिया, द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, थाई माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी। चीर मीन्स कपड़ा, ड्रेस। द्रौपदी के कपड़े की तरह यानी भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को एंडलेस कपड़े दिए थे उनके चीरहरण के समय। कृष्ण की कृपा से कपड़े खत्म ही नहीं होते थे। उसी प्रकार सोना कहती हैं, बनवीर की बहुत कृपा है उस पर। पन्ना पूछती है, मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना कहती हैं, उन्होंने कहा, महल में थाई माँ आरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। आरावली पहाड़ हंसती है ये कहकर, तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। योम आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीप दान करो। मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हो, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हो और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हो। बनवीर ने जो बातें सोना से कहा था वे बातें धाई माँ से सोना अब कहती हैं। बनवीर ने कहा, धाई माँ आरावली माउंटेन्स के तरह बहुत मजबूत है, तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो। आज कोई त्योहार का दिन नहीं था और बनवीर का बनाया गया मयूर पक्ष कुंड यानी एन आर्टिफिशियल पोंड में दीप दान करे। भवसागर मीन्स संसार, आत्माएं सोल्स, हियर लोग पीपल, यानी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। जैसे बादल में पानी है, बिजलियां चमकती हैं, उसी तरह वे लोग दीपदान करें। यह सुनकर पन्ना ने कहा, बड़ी उमंग में हो आज। उमंग मीन्स हैप्पी। सोना कहती हैं, दीपकों के साथ उमंगे भी लव देने लगी हैं। थाई माँ सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। सोना एक उत्सव के मूड में है। वो कहती हैं, दीपों के साथ उसमें भी रोशनी आ गई है। लव मतलब यह रोशनी, फ्लेम। जीवन भी एक दीपावली के त्योहार के तरह बन गया है। वो बहुत खुश है। पन्ना पूछती है, तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना कहती है, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम, थाई माँ तुम, पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। पत्थर भी आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उड़ने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। गीत और नाच, थाई माँ गीत और नाच, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी थाई माँ, तो ज्ञात होगा थाई माँ जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। यहाँ सोना पन्ना को बनवीर के पक्ष में आने के लिए प्रभावित कर रही है, यानी बनवीर को अपना राजा मानने को कहती है सोना। वो कहती हैं, पहाड़ बनने से कुछ नहीं होगा, राजमहल में बोझ यानी बर्डन हो जाएगी और उसे नदी बनकर बहना है। जैसे नदी के नीचे पत्थर है ना, वह पत्थर अपने आप बह जाएगी, उसका बोझ बह जाएगी।
और थाई माँ बहुत खुश हो जाएगी। फिर सोना कहती है, जब थाई माँ एक दीपक को अपने सर पर धारण करके चलेगी तो ऐसा लगेगा जैसे सुबह होने पर शुक्र तारा यानी मॉर्निंग स्टार वीनस का उदय होता है। उषा मीन्स मॉर्निंग, शुक्र तारा वीनस मॉर्निंग स्टार। जब पन्ना यानी थाई माँ अपने सर पर दिया लेकर चलेगी तब ऐसा लगेगा कि सवेरा शुक्र तारे को अपने सिर पर रखकर आ रही है। सुनकर पन्ना कहती है, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। अनुग्रह मीन्स प्यार या अट्रैक्शन। पन्ना को इन बातों पर कोई असर नहीं होता। सोना जवाब देती है, थाई माँ, पागल कौन नहीं है। महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। पहलवान रेसलर्स। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। मल्ल क्रीड़ा मतलब रेसलिंग। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। आत्मीयता मीन्स फ्रेंडशिप और अपनापन। वे विक्रमादित्य के अंतपुर में प्रलाप करते हैं। यह आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं। और फिर हंसती हैं और कहती हैं, मेरी कुछ न पूछो थाई माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है। सोना कहती है कि विक्रमादित्य अपने मल्ल क्रीड़ा में पागल है और बनवीर विक्रमादित्य के स्नेह संबंध में यानी क्लोज एफिनिटी में पागल है। बनवीर और राजा विक्रमादित्य बड़े क्लोज हैं। अंतपुर यानी स्त्रियों के रहने का स्थान, वहाँ केवल राजा जा सकते हैं। लेकिन बनवीर और राजा विक्रमादित्य के बीच में इतने बड़े स्नेह संबंध है कि वह अंतपुर में भी जा सकता है। यानी बनवीर ने विक्रमादित्य को पूरी तरह अपने वश में किया हुआ है। नगर के लोग त्योहार मनाने में पागल हैं और सोना थाई माँ से पूछती है कि थाई माँ किस में पागल है। थाई माँ उदय सिंह के प्यार में पागल है। वह कविता के रूप में कहती है, वह इन सब के पागलपन से पागल है, यानी वह बहुत खुश है। फिर पूछती हैं, कुंवर कहाँ है, क्योंकि वह कुंवर को ले जाना चाहती थी। ये बातें सुनकर पन्ना सोना से कहती है कि कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम न हो जाए। पन्ना सोना से वहाँ से चली जाने को कहती है ताकि उसका पागलपन कम न हो जाए। तब सोना कहती है, मेरा पागलपन। हाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है। पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं। सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूँ, शायद महाराज की बेटी बनूँ, कुछ बढ़कर ही बनूंगी और तुम थाई माँ सिर्फ थाई माँ ही रहोगी। वह कहती हैं, पागलपन कम नहीं होता है। फिर वह उदाहरण के रूप में कहती हैं, बड़े पहाड़ कभी छोटे नहीं होते, नदी वापस नहीं बहती, फूल वापस कली यानी बट नहीं होते। दुनिया में सभी चीज़ें आगे बढ़ते हैं, केवल थाई माँ आगे नहीं बढ़ती। वह रावल की बेटी हैं, शायद वह कल सामंत की बेटी बन जाएगी। सामंत रावल से भी बड़े हैं, यानी लैंडलॉर्ड। उनके पास काफ़ी ज़मीन होती है और उसके बाद वह राजा की बेटी भी बन सकती हैं, यानी उसके पिता राजा भी बन सकते हैं। लेकिन वह कहती है, पन्ना केवल थाई माँ ही रह जाएगी। थाई माँ जो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, एक सेविका। पन्ना कहती है, सोना,
मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। पन्ना कहती है वह अपने राज्य की सेवा कर रही है, इससे वह संतुष्ट है, यही उसका भाग्य है। सोना कहती है भाग्य भाग्य तो सबके होते हैं थाई माँ। ये नूपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। और अब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है थाई माँ। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, न लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, न दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। सोना कहती है उसके पैरों के घुंघरू यानी नुपुर भी बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि वह सोना जैसी सुंदर लड़की के पैरों पर पड़ी है। उसके पैरों के नुपुर यानी घुंघरू एंगलेट उसके साथ चलती हैं। उसके आने से पहले लोगों को संदेश देती है। यह इस घुंघरू का भाग्य है। सोना ने यह भी कहा कि अगर पन्ना उत्सव में भाग लेना नहीं चाहते हैं तो न भाग लेना। तो पन्ना पूछती है तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है। यानी पन्ना सोना से जानना चाहती है कि पन्ना के उत्सव में भाग लेना या न लेना बनवीर से संबंधित है या कनेक्टेड है, यानी बनवीर ने इस संबंध में कुछ कहा है। इस एकांकी का शेष भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।